क्या हम स्वतंत्र हैं? सब अपने अपने विचारों में सोचने लगते हैं, क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं या आंशिक रूप से स्वतंत्र हैं, कहीं स्वतंत्र है या कहीं परतंत्र है। यह सवाल हमारे मन में बार बार उठता है। क्या हम संसार में रहते हुए स्वतंत्र हो सकते हैं, या मुक्त होने के बाद ही हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र और शांति का अनुभव कर सकते हैं? जी हाँ, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे अस्तित्व को द्वंदात्मक यानी द्वंद में फंसाती है, द्वंदात्मक बनाती है। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो व्यक्तित्व है, अस्तित्व और व्यक्तित्व दो चीजें हैं। व्यक्तित्व है बाहरी और अस्तित्व है भीतरी। तो हमारा जो अस्तित्व है वह दो चीजों से बन रहा है, एक आत्मा और दूसरा पुद्गल। जो अनात्मवादी दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि शरीर को ही वास्तविक मानते हैं, और वो कहते हैं आत्मा जैसा कुछ है नहीं, स्वर्ग नरक जैसा कुछ है नहीं, मोक्ष जैसा कोई कल्पना या कोई वास्तविकता है नहीं, क्योंकि वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और कहते हैं कि पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। पंच तत्व कौन से हैं? आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। ये पांच तत्वों से हमारे शरीर के पुद्गलों का निर्माण हुआ, और निर्माण होने से जैसे पान खाने से कलर अपने आप आ जाता है, वैसे ही हमारे इस निर्माण से आत्मा का उद्भव या जो भी कोई शक्ति है उसका उद्भव या प्राण शक्ति का उद्भव स्वमेव हो जाता है। और जैसे ही हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं वैसे ही वो खत्म हो जाता है, कोई पुनर्जन्म नहीं। एक तो ये विचारधारा चलती है जो आजकल की हम देखते हैं, बहुत बहुधा लोग इस चीज को नहीं मानते। जब तक उनको अनुभव नहीं होता, जब तक वो ये बातें समझते नहीं है, सुनते नहीं, सुन भी लेंगे तो मानेंगे नहीं। क्योंकि संसार में चार चीजें बहुत दुर्लभ है। चत्तारि परमंगाणि दुल्लहानि जंतुणो माण सुक्तम सुई श्रद्धा संजममि वीर्यम। संसार में चार चीजें बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म मिल भी गया तो धर्म का श्रवण कितने लोग कर पाते हैं, और सुन भी लिया तो श्रद्धा कितने लोग कर पाते हैं। उसमें श्रद्धा नहीं होती। ठीक है, बोल गए भगवान महावीर, बोल गए बुद्ध, बोल गए गुरु नानक, बोल गए ईसा मसीह। अब किसने उनको देखा, और जो लिखने वाले हैं उनकी बातों को, उसमें भी कितनी सत्यता है क्या पता। जब तक हम पांचों इंद्रियों से अपने ज्ञान नहीं करते हैं तब तक हम भरोसा नहीं कर सकते। हमको लगता है कैसे भरोसा करें, कोई भी कुछ भी लिखकर चला जाए और हम मान लें उसको। पांचों इंद्रियों की सीमा में जो आते हैं हम उनको सत्य मानते हैं, और जो इस इंद्रियों की ज्ञान की सीमा से परे हैं उसको हम असत्य मान लेते हैं या संदेह करते हैं, अविश्वास करते हैं। क्योंकि हम स्थूल जगत को तो देखते हैं पर सूक्ष्म सत्ता को, सूक्ष्म जगत को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे इंद्रियों की अपनी सीमाएं हैं। तो जो शरीरवादी हैं उनके दृष्टिकोण की सीमा है, ये स्थूल शरीर है, ये पांचों इंद्रियां हैं, और एक है मन। मन को भी छठी इंद्री माना गया है। उसको तो हम महसूस करते हैं ना, हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मृति करते हैं, अपने भीतर झांकते हैं तो हमको यही दिखाई देता है। तो इसका मतलब वो तो है, एटलीस्ट कम से कम मन तो है, दिल तो है हमारा जो सोचता है, अनुभव करता है, सुख दुख को फील करता है। चलिए यहां तक मान लेते हैं, शरीर, इंद्रिय और मन। अब ये तो है इंस्ट्रूमेंट, इनको संचालित करने वाला कौन है? ये इंस्ट्रूमेंट है, जैसे माइक एक इंस्ट्रूमेंट है और हम बोलते हैं उसमें तो आपको सुनाई देता है। क्या माइक बोलता है? नहीं, माइक नहीं बोलता है। माइक में जो बोलता है उसको हम सुनते हैं। तो इंद्रियां देखती है, तो फिर आप नींद में क्यों देखते हैं? नींद में स्वप्न क्यों देखते हैं? अगर आंख देखती है, अगर आंख बंद है तो हम क्यों देखते हैं? फिर उस समय भी हम कहाँ कहाँ की यात्रा कराते हैं, जाने क्या क्या चिंतन मनन और देख लेते हैं। तो जब सुप्त अवस्था है या एनेस्थीसिया की दशा होती है, जब ऑपरेशन होता है, हमारे शरीर को सुन्न कर दिया जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को सुला दिया जाता है ताकि पीड़ा ना हो, तब भी हमारी चेतना जागरूक रहती है। तो वो कौन है? वो चैतन्य है हमारा। और ये कैसे काम करता है? तो दो चीजें हैं जो भीतरी हैं, जो सूक्ष्म है,
जिसको हम पकड़ नहीं पाते, वो हमारा चित्त है। चित्त क्या है? चेतना की रश्मि है, जैसे सूरज है, उसकी किरणें हैं, वो इतनी दूर तक सफर करके धरती तक आ सकती है। वैसे ही हमारा जो चित्त है वो न जाने कहाँ कहाँ घुमाता है, और चैतन्य की वो रश्मि है, वो सजीव है, वो जीव है वो। और दूसरा है भाव। अब ये भावधारा कहाँ से आती? मैंने आपको एक पिक्चर भेजा था जिसमें भावधारा कैसे उत्पन्न होती है, उसको हम देखेंगे आज। कैसे हमारा शरीर, हमारी वाणी और हमारा मन, ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, वो कैसे काम करता है, कैसे वो अंतःस्रावी ग्रंथियों को इफेक्ट करता है, उनके श्राव को बदल देता है। प्रेक्षा ध्यान के जो गीत में हम गाते हैं ना, बदल जाते हैं रसायन इंद्रियों के श्राव, बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव, बदलता संसार आनापान। आनापान यानी श्वास। श्वास की प्रक्रिया से, प्राणायाम से, ध्यान से, कायोत्सर्ग से हम कैसे अपने भीतर के जो भावों को शुद्ध कर सकते हैं, वो चीज हम आज देखेंगे कि क्या हमारा स्वतंत्रता, हमारी जो है, उसको कैसे ये प्रभावित करते हैं। और अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना है तो इन सबको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चार घोड़े हैं, घोड़े की लगाम अपने हाथ में हो तब तो घोड़ा हम जिस दिशा में, डायरेक्शन में घुमाएंगे घूम जाएगा। और यदि ये पांच इंद्रियों के घोड़े हैं, अगर इनको हम इनके अनुसार चलेंगे तो हम पता नहीं किस दिशा में भटकेंगे। लेकिन अगर इन पांचों इंद्रियों और मन के जो छह घोड़े हैं उनको हम अपने लगाम में रखेंगे तो हम जिस दिशा में चाहेंगे वो उस दिशा में जाएगा, जहां जाना हम चाहेंगे वहां हो जाएगा। तो भाव का निर्माण कैसे होता है? वो लेश्या के द्वारा। हमने 6 प्रकार की लेश्या जब पढ़ी थी कि क्रूर, क्रूरतम, क्रूरतर, कैसे कैसे लेश्याएं होती हैं भावधारा, जो तेजस शरीर के साथ मिलती हैं। मैं आपको एक पिक्चर, शायद आपको इसमें दिखे नहीं, मुझे स्क्रीन शेयर करना, इसमें होता तो है, स्क्रीन शेयर करते हैं, अभी नहीं दिखेगा शायद इसमें आपको। ये देखो आत्मा, ये उसमें मैं आपको बताती हूँ, ये जो है आत्मा और चेतना, ये राउंड है पूरा। मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी इसका। और इसका हाथ किस भेज दीजिए ना ग्रुप में। सब लोग म्यूट है ना, एक मिनट। ग्रुप में भेज रखा है आपने पिक्चर? हाँ भेजा है मैंने, ग्रुप में पिक्चर भेजा है। हाँ। कि जो आत्मा है, जो चेतना है, उसके सबसे निकट जो होता है वो हमारा कर्म शरीर होता है। और कर्म शरीर जब अध्यवसाय, जो कहते हैं सूक्ष्म भाव, भाव का ही एक तरह का वर्ड है ये, अध्यवसाय और भाव में थोड़ा अंतर है। भाव जो थोड़ा स्थूल होता है, और अध्यवसाय जो आत्मा की, चैतन्य की रश्मियों से जब मिलता है, हमारे जो कषाय होते हैं ना, कर्म शरीर हमारा, जो क्रोध, मान, लोभ, पुद्गल, जैसे अनेकों पुद्गल से हमने इकट्ठा किया है कर्म शरीर, यही आकर्षित करता है बाहर के पुद्गलों को। क्योंकि आत्मा जो है वो प्योर है, आत्मा जो प्योर है, लेकिन जैसे ही वो कर्म शरीर के संपर्क में आती है, वैसे ही हमारे अध्यवसाय शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। और ये जब तेजस शरीर के साथ मिलते हैं, जो हमारा एक सूक्ष्म शरीर, विद्युत शरीर भी बोलते हैं इसको, बिजली के चमकते हुए कलर की भांति होता है ये तेजस शरीर, सूर्य की किरणों जैसा हमारा। और जब इससे वो मिलता है, अध्यवसाय शुभ होता है, तो हमारे आगे के भाव तंत्र शुद्धि होती है। और अगर ये अशुभ होता है हमारा अध्यवसाय, हमारे पाप कर्मों का उदय होता है अगर, तो वो अध्यवसाय अशुभ हो जाता है हमारा। और ये मिलता है तेजस शरीर से। तेजस शरीर से वो मिलता है और लेश्या को बनाता है, यानी हम क्रूर बन जाते हैं, क्रूरतम बन जाते हैं। हो सकता है हम बहुत बहुत एकदम संवेदनशील, या हम दया, करुणा संपन्न बन जाते हैं लेश्या से। तो वो लेश्या को कैसे कंट्रोल करें? तो वो लेश्या ही हमारी भावधारा बन जाती है। और जब ये भाव है ना, हमारा ग्रंथि तंत्र, यानी जो मस्तिष्क है हमारा, जो मूल हमारा कंट्रोलर है वो मस्तिष्क है। तो वो ग्रंथियां, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारे शरीर में, बहुत सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जहां से रसायन सिक्रीट होता है, जहां से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसको प्रभावित करता है ये भाव। अगर मैं निगेटिव भाव में हूँ, निगेटिव विचारों में हूँ, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो सकती है मुझे। और अगर मैं शुभ भाव में हूँ, प्रसन्न हूँ, किसी के लिए बहुत संवेदनशील हूँ, तो मेरे अलग तरह के हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो हार्मोन्स के बारे में तो साइंस भी प्रूव करता है कि हार्मोन होते हैं। हार्मोन अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने सुख दुख को, सबको प्रभावित करते हैं। 4 प्रकार के मैंने हार्मोन पढ़े। जो एंडोर्फिन होता है, मैं आपको बताऊं, वो एंडोर्फिन होता है, वो कैसे प्राप्त होता है? खुशी के जो 4 हार्मोन हैं, मेनली खुशी प्राप्त करने के 4 हार्मोन हैं। सब लोग चाहते हैं सुखी हो, खुशी हो, प्रसन्न हो, आनंद में रहें।
कोई नहीं चाहता दुखी हूँ, आंसू बहाऊं, या निगेटिव रहूं, पीड़ा में पड़ी रहूं, उदास रहूं, डिप्रेस हो जाऊं, कोई नहीं चाहता। सब सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। तो खुशी के 4 हार्मोन है। एक तो होता है एंडोर्फिन, जो हमको मिलता है यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं आते हैं, या हम गेम खेलते हैं, है ना। इस तरह का ये एंडोर्फिन जो हमको प्राप्त होता है कुछ खेलने कूदने, या इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है। आप देखो, आप बच्चों के साथ जब खेलते हो तो आपको अलग तरह की खुशी मिलती है। कोई सा भी गेम हो तो एक अलग तरह की खुशी मिलती है, आप सब भूल जाते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती भूल जाते हैं। तो एंडोर्फिन जो है वो मिलता है हमको खेलने कूदने से, एक्सरसाइज से, फिजिकली एक्टिवेट करने से बॉडी को। फिर सेकंड जो होता है डोपामिन। डोपामिन हमको मिलता है जैसे कोई अचीव करने से, कोई अप्रिशिएट करता है, आपको तारीफ करता है। जैसे मैंने खाना बनाया, जीजा जी ने बोला बहुत अच्छा बना है, दीदी ने बोला अच्छा बना है, तो मुझे लगा अरे सफल हो गया मेरा तो काम, आज में लंच बहुत अच्छा हो गया, चलो, है ना। एक शब्द सुनने के लिए, रिवॉर्ड सुनने के लिए हम सुबह से मेहनत करते हैं या करवाते हैं बाई से, कुक से, जो भी है। तो मैं ये बता रही हूँ, ये अचीवमेंट, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, कोई व्यक्ति डिप्रेस रहता है, आजकल डॉक्टर बोलते हैं जाओ शॉपिंग करके आओ, जाओ कहीं घूम के आओ, जाओ कहीं यात्रा करके आओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे खुशी मिलती है, हमको आनंद मिलता है। कोई नई साड़ी खरीदी, सब बैठे हैं यहाँ पर, सबको पता है साड़ी खरीदने से कितनी खुशी मिलती है। कोई ज्वेलरी खरीदते कितनी खुशी मिलती है ना। कोई गिफ्ट ला के दे देता है, सडनली सरप्राइज देता है, कितनी खुशी मिलती है ना। तो ये जो खुशी है वो कुछ भी अप्रिसिएशन से, शॉपिंग से, कुछ प्राप्त करने से, मान लो हम टीचर बन गए, टीचर से प्रोफेसर बन गए, प्रोफेसर से वाइस चांसलर बन गए, है ना, वाइस चांसलर से कोई और पद मिल गया, ये धीरे धीरे प्रमोशन मिल गया, कुछ भी मिल जाने से हमको मिलता है डोपामिन। वो हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं बॉडी में। तीसरा होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमको किसी की मदद करने से मिलता है। आप देखो, अपने लिए खाते हैं, ठीक है, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, पर कोई गरीब भूखा व्यक्ति बैठा है हमारे सामने, हम उसको खाना खिला दें। कई लोग जाते हैं बर्थडे में, एनिवर्सरी में, कोई फंक्शन होता है तो चलो भाई खाना खिला के लाए, हम ऐसी कोई अनाथ आश्रम में जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, तो वहां जाके हम उनको खाना खिलाते हैं, कितनी खुशी मिलती है किसी की मदद करने से। और ये सेरोटोनिन की आवश्यकता पुरुषों को ज्यादा होती है, क्योंकि ये लोग के मदद की भावना बहुत ज्यादा होती है इनमें। ये देखो, आप किसी भी फ्रेंड के लिए तैयार होते हैं खड़े, आधी रात को कोई फोन करे किसी को मदद चाहिए तो तैयार होते हैं। ये तारीफ की बात है कि ये सेरोटोनिन चाहिए, ये बहुत खुशी देता है आपको, किसी की हेल्प करके आपको बहुत खुशी मिलती है। और चौथा है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन मिलता है हमको किसी को हग करने से। अगर आप गले मिलते हैं, कोई बीमार है, दुखी, और आप थोड़ा सा उसके कंधे पर इस तरह से हाथ रख देते हैं, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, कोई दवाई नहीं दी, कोई सेवा नहीं करी, आपने कुछ नहीं करा, ऐसे हाथ पे हाथ रख दिया। किसी क्या डेथ पे जाते हैं, उठाने में जाते हैं, आप क्या करते हो? कोई चला गया उनके घर से, बहुत दुख में है वो, आप क्या करते हो? एक जरा सा हाथ रख देते हो ऐसे, है ना, जरा सा हाथ आपने रखा, उसको कितना अच्छा लगता है, मेरे साथ कोई है। तो ये ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है, और ये हार्मोन हमको मिलता है हक करने से, या मिलने से, या हाथ मिलाने से, है ना। किसी कोई आ जाता है घर में, उससे मिल लिए हम। तो ये 4 प्रकार की खुशी के हार्मोन है जो हमको आनंदित रखते हैं, प्रसन्नता देते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, मोनोपाज के बाद वो बंद हो जाता है, तो हम जल्दी से बूढ़े होने लगते हैं, एस्ट्रोजन से यंग रहते हैं। तो कई तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी हमारी हार्मोन सिक्रीट करती है। अब इस हार्मोन को जब हम बदलते हैं ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, जो बुरे हार्मोन है उनको बैलेंस करते हैं, जो अच्छे हार्मोन है उनको उत्पन्न करते हैं, तो ये जाते हैं ग्रंथि तंत्र, एंडोक्राइन जो सिस्टम है, हार्मोन हमारे नाड़ी तंत्र पे जाते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वहां जाते हैं। और नर्वस सिस्टम में जाकर ये हमारे शरीर को, मन को, वाणी को क्रियाशील बनाते हैं। अब वो या तो फाइटिंग करेगा या किसी को प्यार करेगा, तो दोनों हो सकता है ना। अगर अच्छा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, अच्छा एंडोक्राइन ग्लैंड से अच्छे भाव आ रहे हैं, तो शरीर, वाणी, मन हमारा वैसे एक्ट करेंगे, और नहीं तो हमारे एक्शन कैसे होंगे ये इस पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है, वो द्वंद्वात्मक है और इन चीजों से प्रभावित होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा कंट्रोल इन पे नहीं होगा, अध्यवसाय पे, तेजस शरीर पे, चित्त के भावों पे, लेश्या पे, जिससे हम संचालित हो रहे हैं, जिसके द्वारा हम
भगाए जा रहे हैं इधर उधर। तो जब तक हमारा कंट्रोल इन पे नहीं होगा तब तक हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे अनादि काल के कर्मों के जो संस्कार हैं वही हमको प्रेरित करते हैं। हमारी प्रवृत्ति कहाँ से होती है? शरीर से, वाणी से और मन से। तो ये बाहर जो दिखाई देता है वो बहुत स्थूल है। अगर बदलना है तो अंदर से बदलेंगे, अगर बदलना है तो हम जड़ को काटेंगे, जो राग द्वेष मोह की जड़ें हैं हमारी, कर्म शरीर के, उसको क्षीण करेंगे, उसको पतला करेंगे, तब जाके हम ये बाहर से चेंज कर पाएंगे। तो अब बाहर से कितने ही पौधों को पानी दें, मिट्टी दें, खाद दें, लेकिन अगर जड़ें सूख रही है, आप मिट्टी में, जड़ों में पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं जो हमारा बॉडी को स्ट्रक्चर करती हैं पूरा, कि कैसे हम इन चीजों को बदल सकते हैं। तो जो चैतन्य के स्पंदन है, जो हमारे, ये इसको कहते हैं और दूसरे योग में कहते हैं इसको चक्र कहते हैं, और हमारे यहाँ इसको कहते हैं चैतन्य केंद्र। इनको जब तक हम स्पंदित नहीं करते, हम कर्म शरीर को भी स्पंदित नहीं कर सकते, उसको भी हम वाइब्रेट नहीं कर सकते। तो तेजस शरीर के जो स्पंदन है, जो विद्युतीय शरीर हमारा, उसके जो स्पंदन है, जब वो स्थूल शरीर में प्रवेश करता है तो उनका मुख्य केंद्र हमारा माइंड है, और हमारे माइंड को पूरी तरह चेंज कर देता है वो। तो सबसे पहले कंट्रोल हमारा माइंड पे आना चाहिए, तब जाके हमारी एक्टिविटीज में चेंज आएगा। हमारी एक्टिविटीज बदलना है तो हमको अपने इन चक्रों को, इन चैतन्य केंद्रों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और प्राण का जो प्रवाह है पूरे शरीर में हम करते हैं ध्यान के माध्यम से, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो नेचुरली हम जितना निकट होते जाएंगे अपने चैतन्य के, उतना हम जो कर्म शरीर के जो प्रभाव है ना, कहना चाहिए, जो जिसके कारण हम बंधन में है, जिसके कारण हम कुछ भी कर लेते हैं बिहेव, तो वो शरीर को हम प्रकंपित करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो हार्मोन्स बदलेगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों का श्राव बदलेगा, और जो ये हम नियंत्रित कर सकते हैं अपने शरीर, वाणी और मन को। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं भाई गुस्सा नहीं करना है, नहीं प्रतिक्रिया करना है, नहीं कुछ बोलना है, फिर भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर। और कंट्रोल तब आएगा जब हम अपने ज्यादा से ज्यादा ध्यान और इससे अपने चैतन्य को जागृत कर लेंगे और उसके निकट ज्यादा रहेंगे, तभी हम अपने उस आनंद को छोड़कर निगेटिव भाव में नहीं जाएंगे। अदरवाइज हम बार बार बाहर के जो, कहना चाहिए, सर्कमस्टेंसेस से, क्योंकि हमारे को प्रभावित तो करते हैं, उन प्रभाव में आएंगे। तो आग तो जली हुई है, हमको अपना पहनना क्या है, क्या बोलते हैं वो, फायर प्रूफ। हमको अपना फायर प्रूफ जैकेट पहनना है। आग तो चारों तरफ है संसार में, बहुत सारे आपको मिलेंगे छेड़ने वाले, आपको बोलने वाले, आपको उत्तेजित करने वाले, और हम ब्लेम कर देंगे दूसरों को, इसने किया, उसने किया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। करते ही हैं, जनरली हम करते ही हैं। पर तब हम सोचेंगे कि नहीं, मूल कारण मैं हूँ, उपादान कारण मैं हूँ, ये तो सिर्फ निमित्त कारण है, सेकेंडरी कारण है। तब जाके हम उनको क्षमा भी कर पाएंगे और अपने क्रोध को कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो ये हमारा जो दंडात्मक अस्तित्व है, जीव और अजीव से बना हुआ, तब तक हम पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम अपने लगाम को अपने हाथ में नहीं रखते और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को, इनके हार्मोन को बैलेंस नहीं करते। तब तक हम अपने जो व्यवहार है, जो ऊपरी चीजें दिखाई दे रही, उस पर पूर्ण कंट्रोल नहीं कर सकते। और धीरे 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 फ्रिक्वेंसी कम होती है, एकदम से कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन धीरे 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 कम होते होते हमारा गुणस्थान ऊपर की ओर बढ़ सकता है, और अनुभव हम अपने आप इस चीज का कर सकते हैं। तो मैं आप सबके लिए मंगल भावना करती हूँ कि हम भी अपने इस हार्मोनल बैलेंस को, अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्राव को प्रेक्षा, ध्यान और कायोत्सर्ग के माध्यम से किसी तरह बैलेंस रखें, और आसपास के जो वातावरण को भी हम शुद्ध और विशुद्ध आनंद में बना सकें। इसी भावना के साथ आप सबके प्रति मंगल भावना। ओम अरहम। कोई चीज नहीं अगर समझ में आई हो तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें, तो हम 5-7 मिनट अपने जिज्ञासा समाधान के लिए ले सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही होंगी विषय को खत्म करने के लिए। तो अनम्यूट हो जाए आप लोग। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र बोलिए। मैं ऋतु
हाँ मैं ऋतु बोल रही हूँ। आपने जैसे बोला फायर प्रूफ जैकेट, तो इसका यहाँ ये अर्थ हुआ क्या, जो हम चैतन्य केंद्र को वाइब्रेशन मतलब ध्यान के द्वारा उसको मतलब हम उसको एक्टिवेट करते हैं, तो हमारा जब परिस्थितियां क्रोध की सपोज आई, तो हाँ अंदर से तो कर्म शरीर तो हमें क्रोध को चिपका रहा है, पर हम अपने आप को कंट्रोल करके और उस क्रोध को मतलब उसकी डिग्री को हम कम कर सकते हैं। उसको ही आपका मतलब वही था ना, मतलब स्थूल सूक्ष्म शरीर में तो कर्म शरीर हो गया ना, एग्जैक्टली उसमें तो वो आपका उसमें प्रश्न। तो वो हाँ हाँ, हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या उसको? कर्म शरीर पे आया है, हाँ विषय का उदय हुआ है आपका, ठीक है ना? ठीक है। हाँ आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ना सब लोग, मैं थोड़ा देख के जवाब देना चाहूंगी। तो हाँ मैं ये बताना चाहती हूँ, जब ये क्रोध आता है ना, तो हम नहीं करना चाहते हैं पर आ गया, सपोज है ना, कोई कषाय का उदय आया मेरे कर्म शरीर के, परमाणु झड़ने वाले हैं, उदय में आके झड़ेंगे, है ना? तो हम या तो सप्रेस करेंगे या उसको डाइवर्ट करेंगे उस चीज को, है ना? हम क्या करते हैं, दबा दे, क्रोध आया मन में दबा लिया, नहीं नहीं करना, ठीक है। और एक होता है कि हम डाइवर्ट कर दिए, हम माला जपने बैठ गए, हमने पानी पी लिया, या हम स्थान से उठ के चले गए, है ना? क्रोध को हमने डाइवर्ट कर दिया। और एक होता है हम उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखें, क्रोध आया मैंने देखा। ज्ञान धारा और कर्म धारा अलग अलग होती है जब भेद विज्ञान होता है, कि फिर हमारे मन में अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, करते करते मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ, मतलब एक मस्तिष्क अलग चलेगा आपका। ज्ञान धारा जो ज्ञान हो रहा है क्रोध करते हुए भी, मैंने अनुभव किया ये चीज को, कभी करते हैं तो लगता है ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मतलब मैं तो इतना ज्ञान में हूँ, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो ज्ञान धारा अलग चलने लगती है और कर्म धारा अलग चलने लगती है, तब हम उस क्रोध के ज्ञाता दृष्टा भी बन सकते हैं। और उदय में आया है तो वो झड़ के जाएगा, अगर हम उसको बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, उसको बहुत ज्यादा अगर बढ़ाते नहीं है, तुरंत तुरंत हम पकड़ लेते हैं उसको, मतलब हम उसको पकड़ लेते हैं, है ना? क्रोध आ रहा है, आ रहा है, दूसरा भाव क्या आएगा तुरंत, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे नहीं करना है ना? एक बार कुछ बोल भी दिया सपोज, चलो हो गया, अब खत्म करो उसको, पकड़ के नहीं बैठना है हमको, उसको पकड़ के बैठेंगे तो हम गिल्ट फील करेंगे, ग्लानी फील करेंगे, और अपनी आत्मा को हम कहाँ ले जाएंगे फिर, ग्लानी में ले जाएंगे, गिल्ट में ले जाएंगे। आ गया, आपने देखा, लहर उठी, समुद्र में आई, चली गई, पर हम उसको पकड़ के बैठे हैं 8 दिन 10 दिन महीना भर, और हम आत्मा का आनंद ले नहीं पा रहे, है ना? वो कर्म का प्रवाह था, समुद्र की लहर थी, आई चली गई, और जितना आप उस पर ध्यान देंगे ना, उतना वो ज्यादा आएगा। मेहमान को जितना बुलाएंगे, नाश्ता पानी कराएंगे, चाय दिखाएंगे, वो बैठा रहेगा, और जितना इग्नोर करेंगे उतना वो चला जाएगा जल्दी। तो उसको इग्नोर करना है हमको, उसको जाने देना है, उसको बह जाने दीजिए उसको, है ना? आपके कर्म उदय में आए थे, आया भाव चला गया, 23 घंटे 24 घंटे में कितनी देर आया था, 2 मिनट आया होगा, 1 मिनट आया होगा, 8 दिन में एक बार आया होगा, महीने में एक बार आया होगा ना। तो हम वो क्यों भूल जाते हैं? 23 घंटा का आनंद हमारा, ठीक है, हो गया, आ गया, लहर आई चली गई, अथाह समुद्र का आनंद लेना है हमको, आत्मा में जाना है, चैतन्य में जाना है ना? ठीक है, प्रायश्चित कर लो आगे। व्यवहार दृष्टि से अलग बात आती है और निश्चय से अलग बात आती है। व्यवहार में आगे आपने क्षमा मांग ली, आप प्रायश्चित कर लिए, प्रतिक्रमण कर लिए, अब उसको भूल जाए, नहीं तो उसको नहीं भूलेंगे तो हम उसी में रहेंगे, फिर क्रोध में रहेंगे हम, उस भाव में रहेंगे, उस हानि में रहेंगे, है ना? तो उसको धीरे धीरे आप जब देखना शुरू करेंगे ना विचारों को या क्रोध को, तो वो खत्म होने लगता है, देखना शुरू करना है उसको। इसमें बेहतर एक होती है अग्नि को देखना और एक होती है अग्नि में कूदना। कूदने वाला जलता है, देखने वाला नहीं जलता है। तो हम क्रोध को देखने वाले बन जाए, आ रहा है आ जाए, क्या डरना है, आ जाए, जो होना है। और अंदर भर भर के रखेंगे ना, तो ये जो बता रही हूँ ये ज्यादा खतरनाक चीज है। साल भर आप बात को मन में रखिए, गुस्से में रहिए, मुंह फुलाते रहिए, ज्यादा खतरनाक है। बोल दीजिए खत्म हो गया। बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है किसी का, प्रेम से बोल दिया, चिल्ला के बोल दिया। बात को मन में रखेंगे ना, गठान बांध के, उतना बीमार होंगे और उतना वो हमारी सम्यक दृष्टि को खत्म करता चला जाता है। वो साल भर अगर आपने रख लिया, अनंतानुबंधी का बंद होता है उससे। अनंतानुबंधी जो होते हैं ना हमारे क्रोधमान माया लोग, उसका बंद हो जाता है अगर हम पकड़ के रखे हैं तो उसको, कोई भी बात, ठीक है ना? रितु जी क्लियर है? तो इतनी बोलना बात ठीक क्लियर है थी, क्या? एक बस एक पॉइंट और थी इसमें कि हाँ। जैसे हमें देखना है, तो
इसको देखने की जो हम प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं, चाहे चैतन्य केंद्र प्रेक्षा कर रहे हैं, तो वो हमें स्ट्रेंथ देगी ना। आपका यही अर्थ हुआ ना कि हम उसको देखना है, उससे अपने आप को स्ट्रांग बना दें। क्रोध को देखना है। हाँ, क्रोध को देखना है, ये हम समझ गए, व्यवहार रूप में समझ गए। अब उसको स्ट्रेंथनिंग कैसे करें? जैसे वेट उठाना है 5 किलो, तो हमें स्ट्रेंथनिंग करना है एक्सरसाइज से। तो ये दिस इज मतलब प्रेक्षा ध्यान हम जो करते हैं, जिससे हमारा चक्र वाइब्रेट होता है, वो हमें इसकी शक्ति देते हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ लक्ष्य हमारा ये है। यस यस, ये शक्ति अंदर से आती है, तब हम उस को झेल पाते हैं, उस वेग को, आवेग को, जो भी आता है उसको झेल पाते हैं। वो शक्ति इंक्रीज करने के लिए हम ध्यान का प्रयोग, वन ऑफ द थिंग इज Yes. ध्यान का प्रयोग। ध्यान कर रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करने के लिए, ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करने के लिए ध्यान कर रहे हैं ना। अब ये राइट, आप बाहर का भी चीजें बन सकते हैं, ज्ञाता दृष्टा बाहर की चीजों के भी बन सकते हैं। फिर किसी की क्रिया में भी आपको उतना नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा। किसी की क्रिया भी करेगा ना कोई, तो भी नहीं आएगा। और थोड़ा बहुत आ गया तो छोड़ दीजिए उसको, वहीं पे खत्म कर दीजिए, है ना। उसको सप्रेस मत करिए, सप्रेस मत करिए। उर्मिला जी कुछ बोल रहे हैं? किरण, उषा जी? वेरी नाइस भाभी। हाँ नीलू बोलो। But बाजू आपकी की आवाज recording- जा रही थी तो मैंने हाँ, वो बाजू- थैंक म्यूट यू, किया थैंक यू सो मच। वो कहीं कुछ हो रहा होगा। हाँ बहुत क्लियर, कैसा लगा तो- रितु जी आपको? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये मतलब point, रिएक्शन मतलब हमेशा ये सोचती थी कि भाई ध्यान कर रहे हैं, हमारे में परिवर्तन आ रहे, पर ये अर्ध व्यवसाय और कर्म शरीर किस तरह से अंदर से तो वो ला रहे हैं, उस समय वो परिस्थिति आ गई है, अब हम किस तरह से उसको बाहरी रूप से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ये आज बात क्लियर हुई है। थैंक यू, थैंक यू। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो आपने बताया कि मेनोपाज के बाद खत्म होने लग जाता है, तो इसको बनाए रखने का कुछ तरीका है? एक मिनट, सॉरी मैंने क्वेश्चन सुना नहीं आपका, बोलिए ना फिर से। एस्ट्रोजन हार्मोन जो बताया आपने, हाँ हाँ, जो मेनोपाज के बाद खत्म होने लग जाता है, वो नहीं तो होता। इसको वो बनाए हाँ, क्या ध्यान के द्वारा? यूट्रस रिमूव करते हैं या आप कोई अपना चला जाता है ना टाइम, तो फिर वो एस्ट्रोजन नहीं बनता, और उसके कारण फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा और थोड़ा सा निराशा, इस टाइप के हमारे नेगेटिव थॉट बनने लगते हैं। वो एक फिजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती थी ना। तो ये हीरो हीरोइन जो लोग होते हैं ना, उन लोग एस्ट्रोजन हार्मोन का वो डोज लेते हैं, पर उसका ना साइड इफेक्ट भी बहुत है। कई बार उससे कैंसर तक डिटेक्ट होते हैं। ये अलग से जो हार्मोन्स लेते हैं लोग यंग दिखने के लिए, तो जनरली तो सजेस्ट नहीं करते हैं डॉक्टर्स लोग कि आप लें एस्ट्रोजन हार्मोन। वो नहीं, पर ध्यान के द्वारा कर सकते हैं क्या हम? ध्यान में उसको एस्ट्रोजन को रिलीज अपन जो फिजिकली नहीं, पर काल्पनिक रूप से अपन कल्पना तो कर ही सकते हैं कि हम भाई सिद्ध हैं, या हमारा स्वस्थ, हम हमारे रोग और बुढ़ापा हमको नहीं आ रहा है, हम स्वस्थ हैं। आप देखो जितने भी योगी है ना, उनका एक ग्लो अलग रहता है चेहरे का, हाँ, और एक भोगी है, संसार में है, उनका ग्लो अलग, मतलब उतना ग्लो नहीं रहता जितना कि योगी का रहता है। और एक आयुष्य भी देखो उनका 90 तक रहता है। खाना भी, हाँ। भोजन भी मिताहार, भाव क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते हैं जैसे, तो उनकी लाइफस्टाइल अलग है, और उनका स्वास्थ्य और उनका मेंटल बैलेंस अलग ही रहता है। और एक गृहस्थ रहता है, उसका अलग ही रहता है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस तो है ही खैर, पर वो ध्यान और उसकी शक्ति से नेचुरल ही है, वो यंग रहते हैं, योगी लोग यंग रहते हैं इसके लिए। तो अपन भी ध्यान के माध्यम से, चलो आधा घंटा ही कर रहे हैं अपन, बढ़ा सकते हैं इसको और रह सकते हैं। अब मैं यंग लग रही हूँ ना आपको? लग रहे हो। वेरी यंग। आप बताओ। अरे लोग पूछते चेहरे हैं क्या राज है आपकी। स्वीट 16। नहीं, स्वीट 16 तो नहीं है, बट अपनी उम्र से 10 साल कम लगते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो मुझे लगता है ये योग का प्रभाव होगा या अध्यात्म का प्रभाव होगा कि जीजा जी फुल पास में बैठ के मेरे, चेहरे पर दोनों का glow। प्रभाव है, है ना। दोनों का प्रभाव है। हाँ,